बिस्तर पर लेटी अंजलि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बिस्तर पर लेटी लेटी सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में यह अचानक से उथल पुथल कैसे मच गई। पूरी रात आंखों में ही कट गई उसके। उसे सुबह 10 बजे ऑफिस भी पहुंचना था, पर उसका मन ही नहीं हुआ सोने को। वह सोचने लगी, अभी पिछले साल ही तो उसकी शादी अमन से धूमधाम से हुई थी। अमन को वह काफी समय पहले से जानती थी। दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और अक्सर दोनों के घर के लोग भी आपस में मिलते जुलते थे। किसी को भी इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए लव मैरिज बनाम अरेंज मैरिज होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। शादी के बाद अमन ने अंजलि को बहुत प्यार और सम्मान से रखा, इसलिए अमन से शादी करके अंजलि स्वयं को बहुत खुशहाल समझ रही थी। समस्या तो तब उत्पन्न हुई जब उस रात वह फोन आया। फोन अमन के लिए था। कोई महिला थी। उसने अंजलि से कहा, प्लीज अंजलि, फोन अमन को दो। फोन सुनते ही अमन बहुत बेचैन हो गए। अंजलि ने पूछा तो बोले, मेरी चाची का फोन है, और बिना कुछ अंजलि से बताए वह तुरंत वहां से चले गए। सुबह के 4 बजे लौटे तो बेहद उदास और परेशान थे। अंजलि ने उन्हें परेशान देखा तो उस समय कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सोचा कल आराम से पूछ लूंगी, पर सुबह घर के कामों से उसे समय ही नहीं मिला और रात में वह कुछ पूछती उससे पहले ही फिर से उसका फोन आ गया। अंजलि के फोन उठाते ही उस महिला ने कहा, अंजलि, फोन जल्दी से अमन को दो। अंजलि के बुलाने से पहले ही अमन ने उसके हाथ से फोन ले लिया। अंजलि रसोई से कान लगाकर सुनने लगी। थोड़ी ही देर में अमन की आवाज आई, चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और अमन बिना किसी से कुछ कहे फिर से वहां से चला गया। अमन अंजलि के बार बार पूछने पर भी ठीक से कुछ नहीं बता पाया। अगली बार जब फोन आने पर अमन बाहर निकला तो अंजलि भी सतर्कता से उसके पीछे पीछे निकल गई। उसने ठान लिया था कि आज वह सच्चाई का पता करके रहेगी कि कौन है यह महिला। मुझे भी जानती है। अमन उसके बारे में कुछ बताना क्यों नहीं चाहते? क्या कुछ गलत हो रहा है? अमन की गाड़ी एक मशहूर होटल के सामने रुकी। वह लगभग दौड़ता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ता ऊपर चला गया। अंजलि भी उसके पीछे पीछे हो ली। अमन ने एक कमरे में घुस अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों कहीं बाहर चले गए। अंजलि जानना तो चाहती थी कि यह सब क्या हो रहा है, पर ऑफिस के लिए उसे देर हो जाती, इसलिए मन मारकर ऑफिस के लिए वह निकल गई। वह ऑफिस आ तो गई, पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसका ध्यान तो होटल के कमरे ही हलचल में ही अटका था। वह सोच रही थी कि क्या अभी भी अमन होटल में ही होगा या अपने ऑफिस चला गया होगा। उसने अमन के ऑफिस में फ़ोन किया तो पता चला वह तो 2 दिनों से ऑफिस आया ही नहीं। यह जानने के बाद अंजलि चकरा गई कि अमन अगर ऑफिस नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं। घर से तो सही समय पर ऑफिस जा रहा हूँ कह के निकल जाते हैं। उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। अंजलि का समय काटे नहीं कट रहा था। उसने पक्का मन बना लिया कि जो भी हो आज घर जाकर अमन से साफ साफ बात करेगी। रात को अंजलि जब घर पहुंची तो अमन की जगह अमन के हाथ का लिखा उसे नोट मिला। उसमें लिखा था कि ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करना, 2 दिनों में लौट आऊंगा। कहाँ गए यह भी नहीं लिखा था। अंजलि को वह पढ़कर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऑफिस से पता चला कि अमन ने ऑफिस से यह कहकर छुट्टी ली कि घर में कुछ काम है, पर घर में तो कोई काम था ही नहीं। एक फ़ोन भी नहीं किया अमन ने। फ़ोन करके बता तो सकते थे कि कहाँ गए। फिर अंजलि ने सोचा फ़ोन तो मैं भी कर सकती हूँ। उसने अमन को फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। अब तो अंजलि चिंता और गुस्से से भर गई कि जरूर उसी होटल में होंगे अपनी चाची के पास। चाची तो वह हरगिज नहीं हो सकती। अगर चाची है तो होटल में क्यों रुकी, घर में क्यों नहीं रुक सकती थी? मुझे जानती है तो मुझसे मिलने भी तो आ सकती है। जरूर अमन की कोई प्रेमिका होगी। यह सब सोचते ही अंजलि को चक्कर आने लगा कि अब क्या होगा उसका। बार बार अंजलि के दिमाग में यही सब बातें घूमने लगी। उसे पहले पता लगाना चाहिए, फिर क्या करना है सोचा जाएगा। यह तय किया अंजलि ने, पर कहाँ से शुरू करें? फिर याद आया कि अरे अमन के भाई भाभी तो जानते ही होंगे अपनी चाची को। अगर चाची ही आई है तो भाई साहब से भी मिली होंगी। चलो सबसे पहले भाभी से बात करती हूँ। यह सोच अंजलि अगली सुबह ही इसी शहर में रहने वाली अपनी जेठानी मीता के घर पहुंच गई। अंजलि को देखते ही उसकी जेठानी मीता खुश होकर बोली, अरे अंजलि, आओ आओ, तुम तो ईद का चांद हो गई हो। अकेली ही आई हो क्या? अमन कहाँ है, आए नहीं क्या? भाभी भाभी रुकिए तो सब बताती हूँ। अमन शहर से बाहर गए हैं,
मैं घर में अकेली थी, आपकी बहुत याद आ रही थी। आज शुक्रवार है, आज की मैंने छुट्टी ले ली है। कल परसों की छुट्टी तो है ही, अब आपके पास थोड़ी देर रहूंगी। भैया कहाँ हैं? तुम्हारे भैया भी बाहर गए हैं अंजलि, अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे, मीता ने अंजलि को बताया। दोनों बातें करते हुए काम भी करती जा रही थी। अंजलि चाची के बारे में पूछने का मौका ढूंढ रही थी। मीता ने बातों ही बातों में अंजलि से सब पूछा कि कोई खुशखबरी है क्या, तो अंजलि ने शर्माकर अपना मुंह हाथों में छिपाकर हाँ में सिर हिलाया। मीता ने खुशी से अंजलि को गले लगा लिया। फिर मीता ने पूछा, डिलीवरी के लिए कहाँ जाओगी, मायके? नहीं नहीं भाभी, मायके नहीं जा पाऊंगी। माँ अब अधिकतर बिस्तर पर ही रहती है, उनके बस का नहीं है कुछ, आपको भी परेशानी होगी। कितना अच्छा होता अगर अपने सास ससुर जिंदा होते तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। अंजलि ने बातों का सूत्र अपने मकसद की ओर मोड़ते हुए कहा। उनकी कमी तो मुझे भी बहुत खलती है, पर क्या करे, दोनों भाई बहुत छोटे थे जब एक दुर्घटना में मम्मी पापा दोनों चल बसे। कैसे कैसे दुख उठाए दोनों भाइयों ने, पर हिम्मत नहीं हारी। और आज देखो, दोनों परिवार कितने खुशहाल हैं। क्या कोई दूर पास के रिश्तेदार, चाचा चाची वगैरह भी हैं, नहीं है क्या, जिन्हें डिलीवरी के समय बुला सके? अंजलि ने धड़कते दिल से पूछ ही लिया भाभी से। नहीं, चाची तो नहीं है, पर एक नानी थी जो पिछले साल ही चल बसी। अंजलि का मकसद पूरा हो गया, उसे जो जानकारी चाहिए थी वह उसे मिल गई। फिर भी कुछ और कुरेदने की गुरेज उससे ने फिर पूछा, कोई दूर पास की बहन भी नहीं है क्या? अगर कोई बहन ही होती तो कितना अच्छा होता, है ना भाभी? हाँ, दोनों भाइयों को एक बहन की कमी भी बहुत खलती है। बहन के नाम से ही दोनों की आंखें भीग जाती है। रक्षाबंधन के दिन दोनों कहीं चले जाते हैं, कहते हैं सबके हाथों में राखी देखकर मन कैसा कैसा होने लगता है। अंजलि को पता लग गया कि अमन की कोई चाची नहीं है। सीधा सा मतलब है कि अमन झूठ बोलकर उस महिला से मिलने जाता है। जरूर उसकी कोई प्रेमिका ही होगी, दोनों में नाजायज संबंध होंगे। अब तो मैं अमन के साथ नहीं रह सकती। यह सब सोचते हुए अंजलि ने दूसरे ही दिन वापस जाने की तैयारी कर ली। मीता ने उसे जाने को तैयार देखा तो कहा, रुक जाओ, अमन आ जाए तो चली जाना, खाली घर में क्या करोगी? पर अंजलि ने आज जरूरी काम है, मैं फिर आ जाऊंगी कहकर मीता को चुप करवा दिया और निकल पड़ी अपने पापा के घर के लिए। उसने अमन को कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा, बस ऑफिस के पते पर एक पत्र डालकर उसे जता दिया कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी। पापा ने अचानक अंजलि को देखा तो पूछा, अमन नहीं आए बेटा, तुम अकेली ही आई हो? अंजलि चुपचाप खड़ी खड़ी रोने लगी तो पापा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ अंजलि, अमन से झगड़ा हुआ है क्या? पापा, मैं उस घर और अमन को छोड़कर आई हूँ, अब वापस नहीं जाऊंगी, कहते हुए अंजलि अपनी मम्मी से मिलने उनके कमरे में चली गई। इधर अमन जब 2 दिनों बाद रात को 12 बजे वापस घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला देखकर सोच में पड़ गया कि इस समय अंजलि कहाँ जा सकती है। कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, यह संभव नहीं है, जरूर अपने पापा के घर गई होगी, पर बता तो सकती थी। फिर उसने सोचा, हो सकता है कि उसने फ़ोन किया हो, फ़ोन चार्ज ही नहीं था तो मुझसे बात कैसे होगी, अभी फ़ोन करना भी ठीक नहीं है। चलो, सुबह ऑफिस जाते समय पहले उसके पापा के घर ही चला जाऊंगा। 2 दिनों का थका अमन ऐसा सोया कि सुबह 10 बजे उसकी नींद खुली। घड़ी देखते ही अमन सब कुछ भूलकर ऑफिस भागा। ऑफिस में उसे मिला अंजलि का पत्र। पत्र पढ़ते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह उल्टे पैरों अंजलि के पापा के घर पहुंचा। उसने अंजलि को समझाने की कोशिश की, पर वह कुछ नहीं सुनना चाहती थी। लाचार अमन वापस घर लौट गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन दोपहर में घर की घंटी बजी तो अंजलि ने दरवाजा खोला। बाहर एक सुंदर सी महिला खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही उसने अपना परिचय दिया, मैं अमन की। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अंजलि भड़क उठी। अच्छा, तो तुम हो वो लड़की जिसके लिए अमन ने मुझे धोखा दिया? तुम्हारी हिम्मत की तो दाग देनी पड़ेगी, तुम यहाँ तक चली आई? बोलो, क्या कहना है? तलाक के कागज लाई हो क्या? महिला अंदर आकर थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी सोचती रही, फिर बोली, बात थोड़ी लंबी है, आराम से सुनो। मैं दावे से कहती हूँ कि अगर तुमने मेरी बात सुनकर तुम्हारा गुस्सा गायब हो जाएगा और तुम अमन से मिलने दौड़ पड़ोगी। अच्छा, तो कहिए क्या कहानी बनाकर लाई हैं आप? अंजलि की बात का बुरा न मानकर उस महिला ने कहना शुरू किया, मैं अमन और रमन की बड़ी बहन हूँ।
उसकी बात काटकर अंजलि चिल्लाई, झूठ बोल रही हो तुम। अमन और रमन की कोई बहन नहीं। होती तो मुझे बताते अमन, छिपाते क्यों? ना बताने की कोई मजबूरी रही होगी। ऐसी भी क्या मजबूरी कि बहन की बहन ना कह सके? होटल में रखा, अपनी पत्नी तक से उसके बारे में छिपाया। अंजलि गुस्से से कांपते हुए बोली, लगता है आज बरसों पुराना राज खोलना ही पड़ेगा। सोच वह बोली, मैं अमन व रमन तीनों सगे भाई बहन हैं। एक दुर्घटना में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद हमारा कोई सहारा न था। वह महिला बोलते जा रही थी। मैं 15 वर्ष की थी, रमन 5 साल का और अमन 3 साल का। घर तो अपना था, पर बाकी खर्चों के लिए मुझे नौकरी करनी ही थी। नौकरी तो क्या मिलती, पेट की भूख ने मुझे कॉल गर्ल बना दिया। फिर एक सेठ जी की निगाहें मेरी सुंदरता पर पड़ी और उन्होंने मुझे एक अलग घर में रख दिया। बदले में उन्होंने मेरा और परिवार का पूरा खर्च भी उठाया, पर इस शर्त पे कि मैं अपने भाइयों से कभी नहीं मिलूंगी, बस उनकी बनकर रहूंगी। मैंने उनकी शर्त मान ली और उन्होंने मेरे भाइयों को पढ़ा लिखाकर नौकरी भी दिलवाई। आज उनका समाज में एक नाम है उन्हीं के कारण। अंजलि ने पूछा, मैं यह सब कैसे मान लूं? तब उस महिला ने अपने पर्स से एक फोटो निकालकर उसे दिखाया। उसमें अमन व रमन के अलावा अंजलि के सास ससुर व वह महिला भी थी, जो साफ दिखाई दे रही थी। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर भी अंजलि ने पूछा, जब अब तक सामने नहीं आई, अपने भाइयों से दूर रही, तो अब क्यों हमारी जिंदगी में आग लगाने आ गई? ठीक कहती हो तुम अंजलि, आग ही तो लग गया दी है मैंने तुम सबकी जिंदगी में। विश्वास करो, मैं तो यूं ही गुमनाम मर जाना चाहती थी, पर सेठ जी नहीं माने। जब डॉक्टर ने उनसे साफ साफ बता दिया कि अब वे महीना 2 महीने के ही मेहमान हैं, तो उन्हें मेरी चिंता हुई। अपने घर तो वे नहीं ले जा सकते थे मुझे, इसलिए अमन व रमन को बुलाकर सारी बात बताई और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहा, क्योंकि मरने से पहले वे मेरी सारी जिम्मेदारियां भाइयों को सौंपकर निश्चिंत होना चाहते थे। मैंने तो मना किया था, पर वे नहीं माने, क्योंकि मैं कैंसर की लास्ट स्टेज पर हूँ। मुझे देखभाल की ज़रूरत है। वैसे वे एक बड़ी धनराशि मेरे नाम छोड़ गए हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें परेशानी नहीं हो, इसलिए तो मैं घर भी नहीं आई। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी परछाई तक तुम लोगों पर नहीं पड़ने दूंगी। बस तुम अपने घर चली जाओ, अमन बहुत परेशान है। पूरी बात सुनकर अंजलि ने उठकर अपनी ननद सीमा के पैर छुए और कहा, अगर अमन पहले ही सब सच सच बता देते तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। खैर, अब आप वही करेंगी जो मैं कहूँगी। और फिर अपनी जेठानी को फोन कर अपने पापा के घर बुला लिया। दोनों मिलकर कुछ कार्यक्रम बना अपने अपने घर चली गईं। अंजलि को वापस आया देखकर अमन बहुत खुश था। उसने अपनी भाभी को अंजलि को वापस घर लाने के लिए धन्यवाद भी दिया, मगर उसे क्या मालूम कि अंजलि अपनी मर्जी से घर आई है। 2 दिन बाद ही राखी थी। अंजलि ने अमन को आधे दिन की छुट्टी लेकर लंच में घर आने को कहा। अपने जेठ और जेठानी को भी खाने पर घर बुलाया। बाजार से सुंदर राखियां खरीदी और थाली सजाकर सबका इंतजार करने लगी। अमन और रमन एक साथ ही घर पहुंचे, जबकि मीता सुबह ही आ गई थी। अमन और रमन अंदर घुसते ही हैरान हो गए। घर अच्छी तरह से सजा हुआ था। टेबल पर एक थाली में राखियां देखकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर अंजलि से पूछा, अंजलि क्या है ये सब? अंजलि बोली, आप लोग राखी के दिन हमेशा उदास हो जाते हैं ना, तो हमने आपकी उदासी दूर करने के लिए एक ननद बना ली है। आइए दीदी, अपने भाइयों को राखी बांधिए। अंदर के कमरे से अपनी बहन को आता देखकर दोनों भाई एकदम से घबरा गए। जब अंजलि और मीता ने उनसे कहा, आप क्या समझते थे, हमें पता नहीं लगेगा? हम आपसे बहुत नाराज हैं। हमें बताया क्यों नहीं? हमें पराया ही समझते रहे आप दोनों। अपना घर होते हुए भी अपनी बहन को होटल में रखा। इतना सुनते ही दोनों भाइयों की जान में जान आई। दोनों ने अंजलि और मीता से माफी मांगी। सीमा ने खुश होकर अमन व रमन को राखी बांधी। अंजलि और सीमा ने कहा, बहनों को राखी बांधने पर कुछ देना भी पड़ता है, याद है कि नहीं? अमन व रमन दोनों अपनी अपनी जेबें टटोलने लगे तो सीमा दीदी ने दोनों के हाथ पकड़कर अपने माथे से लगा रूंधे गले से कहा, आज तो मुझे इस जीवन का अमूल्य उपहार मिल गया। आज मुझे मेरा मायका मिल गया। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम सबके साथ बाकी बचा जीवन चैन से बिताऊंगी और चैन से मरूंगी। और फिर अंजलि का माथा चूमते हुए कहा, तुम्हारा यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी अंजलि। तुमने मुझे खुले दिल से स्वीकार कर मुझे सारी खुशियां दे दी। आज सबके चेहरे पर सच्ची खुशी फैली थी। इस वर्ष रक्षाबंधन जीवन का यादगार दिन बन गया।
वर्षों बाद अमन व रमन की सोनी कलाइयाँ फिर से सज गई थीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।